प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं आप में से मेरे सारे भाई और मेरी सारी बहनों का मैं इस वीडियो में आप सबके लिए मैं वेलकम कहता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। जितने भी लोग उर्दू जानते हैं और स्पेशली जो लोग पाकिस्तान से हैं, मैं ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बना रहा हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि आप खुदा में सलामत हैं और आप उसके फजल और उसके रहम के द्वारा उसे जान रहे हैं। कलाम पाक, कलाम मुकद्दस कहता है, कुदूस बनो, होली बनो, क्योंकि तुम्हारा खुदा जो है वो कुदूस खुदा है। हम इसलिए पवित्र न बने, इसलिए हम कुदूस न बने क्योंकि हम मिनिस्ट्री करना चाहते हैं या हम पास्टर बनना चाहते हैं, पर बाइबल कहती है इसलिए बनो क्योंकि वो ऐसा है। उसकी सबसे बड़ी बरकत यह है कि वो आपको हर दिन अपनी तरह बनाए, वो आपको दूसरों के लिए बरकत बनाए। आज कई बार ऐसे होता है, हमारे घराने में, हमारे फैमिली में सब लोग हैकल में नहीं आते हैं खुदा के, सब लोग चर्च नहीं आते हैं क्योंकि कहाँ ना कहाँ वो हमारे अंदर खुदा को नहीं देख पाते, कहाँ ना कहाँ वो हमारे बोलने के तरीकों में खुदा को नहीं देख पाते। कई बार तो ऐसा होता है कि हम जो मसीह लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, कई बार हम घर में बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत ही बुरा रवैया अपनाते हैं, गाली निकालते हैं, बुरी बुरी बातें कहते हैं, टीवी देखते हैं, सारा दिन टिकटॉक पे बैठे रहते हैं। आप इस तरह अपने फैमिली को कैसे जीत पाएंगे? सिंसियर बनिए, खुदा के लिए गमगीन बनिए, वो आपसे मोहब्बत रखता है। और आज मैं एक छोटा सा पैगाम आपको देना चाहता हूं, जो ये स्पेशली ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत सोचते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पैदाइश की किताब 32वां बाब चैप्टर 32 और मैं आपके लिए एक आयत पढ़ रहा हूं जहां लिखा है, साथ में तब याकूब बहुत खौफ खा रहा था, वो डर गया और संकट में, मतलब तकलीफ में पड़ा। मैं अपनी हिंदी बाइबल में से पढ़ रहा हूं। यहां पर कलाम पाक कहता है कि कैसे याकूब जो था वो डर गया और तकलीफ में जा पड़ा। किस तरह की तकलीफ है ये? मैं आपको बताता हूं। याकूब ने अपने भाई से वो ले लिया जो उसे चाहिए था, सिर्फ खाने के एक कटोरे के लिए, एक बॉल के लिए जिसमें कुछ दाल थी। एसाव ने उसे बेच दिया। उसके बाद याकूब अपने बाप के पास जाता है, इसाक के पास, और उससे भी बेवकूफ़ बनाता है, मूर्ख बनाता है, हमारी हिंदी में कहते हैं। और उसके बाद वो भाग जाता है। उसके बाद वो अपने मामा लबान के पास जाता है, 20 साल वहाँ रहता है, 2 औरतों से शादियाँ करता है, कुछ और भी औरतों को रखता है, क्योंकि ये वो दिन थे जब कोई शरीयत नहीं थी, कोई लॉ नहीं था। लोग करते थे ऐसा, नस्लीकी रिश्तों में शादियाँ करते थे। और आप देखेंगे जब फाइनली याकूब अपने घर वापस लौटने वाला था तो उसे पता चलता है कि उसका भाई उससे मिलने आ रहा है और अपने साथ 400 लोगों को भी लेके आ रहा है। अब याकूब को डर लगा कि बड़ी पिटाई होने वाली है। अब जानते हैं ओवर थिंकिंग क्या है? तकलीफ आने से पहले ही तकलीफ में पड़ जाना। आपने देखा है बहुत सारी चीजें आप सोचते हैं वो होती भी नहीं, उनमें कोई सच्चाई भी नहीं है। आप सोचते रहते हैं इसने मेरे लिए ये बोला होगा, ये उससे मिलने के लिए गया है तो ये लोग मेरी बुराई ही करते होंगे। जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो आपको लगता है वो आपके बारे में ही बात करते होंगे। आप देख रहे हो दिमाग कितना सोच रहा है, मन कितना चल रहा है। आखिर क्यों इन दिनों में हमारा दिमाग इतना चलने लगा है? क्योंकि कहाँ न कहाँ हम इन दिनों में मोबाइल पर बैठे हैं पर खुदा के कलाम को नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर कलाम पढ़ते तो कलाम अंदर जाके हमारी जिंदगी को चलाता, लेकिन हम कलाम नहीं पढ़ते, इसीलिए हमारा दिमाग चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये हो सकता है आप भी याकूब की तरह हैं, बहुत सोचते रहते हैं अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, पैसे नहीं मिलेंगे तो घर कैसे चलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी तो सरवाइव कैसे करेंगे, बच्चा कभी होगा, कर्ज कब उतरेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ,
कौन अब तक आपको संभालते आया है? एक वही है और आगे भी आपको वही संभालेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बाइबल को पढ़िए। सिर्फ आयतें दीवारों पर पीछे जैसे लगी हुई हैं, सिर्फ लगाने से जिंदगी नहीं बदलती। इसे पढ़ें, इसके बारे में सोचें, इसे अंदर लें, वहीं पर जिंदगियां बदलती हैं। आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू, इस खुदा के पाक कलाम को, कलाम मुकद्दस को पढ़ें, ताकि आपकी ओवर थिंकिंग पे आपको कंट्रोल मिले। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, इस समय आपके सामने एक नंबर है। आप चाहें आप अपनी दुआओं को लिखकर कि किस चीज़ के लिए दुआ करनी है आप भेज सकते हैं। मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगा। ये नंबर मेरे पास ही रहता है। इवन अगर आपका कोई सवाल भी है, आप लिख के भेजिए इंग्लिश में। मैं उर्दू इतनी एक्यूरेट नहीं समझ पाता हूँ, थोड़ी बहुत समझ पाता हूँ, लेकिन आप चाहें तो वॉइस मेल भी भेज सकते हैं। मैं आपके लिए ज़रूर दुआ भी करूँगा और आपको जवाब भी दूंगा। खुदा आपके साथ है। यदि आपको लगता है कि ये कलाम आपके लिए था, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। खुदा आपके साथ है। आप सबकी मसीह में सलामती।